हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपका एक फ्रेंड आपके लिए बड़ा एनालिसिस करके लाया हूँ स्मॉल केस में इन्वेस्टिंग की। आप तो जानते हो बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन वो स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट करने से जो रिटर्न ऐप में दिखा रहा है, जो आप सब्सक्राइब कर रहे हो उसमें जो रिटर्न दिख रहा है कि एक्चुअल में आपको रिटर्न मिलता है? तो आज हम देखेंगे कि आपको रिटर्न क्यों नहीं मिलता है। तो जनरली आप देखोगे कि जो नामी गिरामी एडवाइजर है उसका स्मॉल के सब्सक्राइबर का फीस है ना, वो अराउंड 35,000 के करीब है। कुछ कुछ ने तो अभी 50,000 तक का भी निकाला है और अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत सारे रिटर्न बना के देते हैं। प्लस आप उसमें जीएसटी अगर ऐड करोगे 35,000 में तो वो 40,000 तक हो जाएगा। मैंने ये 35,000 वाला इसलिए लिया है कि मैक्सिमम जो रिटर्न बनाने वाले हैं ना, जो हम ऐप देखेंगे तो 45 तो 50% बना के देते हैं, उसका सबका फीस 35,000 के करीब है ज्यादातर लोगों का। कुछ का कम भी है, लेकिन ये जो टीवी पे आते हैं अपना यूट्यूब वीडियो बनाते हैं उन सबका फीस जनरली इतना ही चल रहा है। तो अगर आप 35,000 उसको पे कर रहे हो तो जनरली आपको अगर 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो ये आप उसको 35,000 पे करोगे। अगर आप उसको 35,000 पे करे हो तो ये फीस अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करे हो ना तो अराउंड वो 3.5% हो जाती है। यानी अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना तो उसमें एक्सपेंस रेशियो ओनली 0.8 0.9 और मैक्सिमम 1 और 1.2 रहता है। इधर आप वो देखोगे तो 3.5 हो जाएगा, यानी कंपेयर टू म्यूचुअल फंड आप एक्चुअली ज्यादा पे कर रहे हो। लेकिन क्या आपको ज्यादा पे करने के बावजूद क्या आपको म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है? तो अगर आप ऐप में देखोगे ना स्मॉल केस की, तो आप पर्टिकुलर कोई भी एक सिलेक्ट करते हो ना तो उसमें दिखाएगा कि मेरा 1 साल का रिटर्न 45% है। तो हम काउंट करते हैं कि आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया, उस ऐप में दिखाया कि आपको 45% रिटर्न मिल रहा है, तो आपको लगेगा कि 1 साल पहले अगर मैंने 10 लाख लगाए होते तो मेरा इन्वेस्टमेंट 14,50,000 हो गया होता है, यानी आपको 4,50,000 का प्रॉफिट हुआ होता। लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो आपको 4,50,000 का प्रॉफिट हुआ है उसमें से आपने जो 35,000 पे किया है वो भी आपको माइनस करना है, निकाल देना है। प्लस जो मैंने 50,000 लिखा है ना, क्योंकि ये सारे जो स्मॉल केस है ना वो साल में 5 से 6 तो रीबैलेंस करवाते हैं। यानी जब भी वो रीबैलेंस के लिए उसका मैसेज आता है, आप रीबैलेंस करने के लिए जब चाहोगे ना, तो जो शेयर आपको सेल करने के लिए बोला रहेगा वो 5 से 7 5 to 10% डाउन रहेगा। और जो शेयर आपको खरीदने के लिए बोला रहेगा वो 5 to 10% अप रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं इतना ही अप रहेगा, कई बार आपको कम 2-3% में भी मिल जाता है, लेकिन जनरली वो अप रहता है। और सेल करने वाला सेल जो आपको बेचने को बोला वो शेयर डाउन रहता है। तो आप ये रिबैलेंस करोगे ना तो पर रिबैलेंस आपको अराउंड, मैंने जो एवरेज कैलकुलेशन किया ना, तो वो 5 6 या 7 रिबैलेंस में आपको, अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया है ना, तो आपको 50,000 का प्रॉफिट नहीं होगा जो उसकी ऐप में दिखा रहा है। अगर आप पर्टिकुलर सब्सक्राइब करते हैं कि 45% में आपको इतना मिल सकता है, लेकिन आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी आपका एक्चुअली बेनिफिट तो 3,65,000 ही होगा, यानी 36.5%। लेकिन देखने में आपको लगेगा कि यार ये भी कुछ कम नहीं है, अगर आप 35,000 पे करते हो और अगर आपको 36% इन रिटर्न मिलता है। लेकिन रेसिडेंट लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये जो रिबेलेंस होता है ना उन सबके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। कुछ लोग पे करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। अगर आप पे करते हो ना तो ये प्रॉफिट में से अगर आप 20% निकाल दोगे ना तो आपका प्रॉफिट इससे भी कम हो जाएगा। यानी जो रिटर्न उसकी स्मॉल केस की ऐप में पर्टिकुलर दिखा रहा है एक्चुअली आपको उतना रिटर्न मिलता नहीं है। अगर आप कोई भी स्मॉल केस फंड में चले जाओगे ना, स्मॉल कैप फंड में, अगर उसमें 1 या 2 साल का रिटर्न देखोगे तो वो मोर देन 35% ही रहेगा। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लो। मैंने भी एक स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ था, उसका जो ऐप में मैं देखता था तो उसका रिटर्न 45% था, लेकिन मेरा रिटर्न तो कम था, 35% के करीब करीब 30% ही था, 35 भी नहीं था, 30 ही था। बरोबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये अब अगर मैं तो टैक्स पे करता हूँ तो मैंने वो डिडक्ट कर दिया था, तो मेरा रिटर्न तो अराउंड 30% ही था। यानी जो ऐप में उसका रिटर्न 45% बोल रहा था, मेरा एक्चुअल रिटर्न तो 30% ही था। तो जब मैंने म्यूचुअल फंड को ट्रैक किया तो पता चला कि उसमें तो 30% और 36% बहुत सारे फंड दे रहे थे, यानी मुझे एक्चुअली 6% का लॉस हुआ। ओके, तो मैंने स्मॉल के सब्सक्राइबर निकाल दिया।
उसमें भी अगर आप एनआरआई हो तो मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आप एनआरआई हो तो आपका पीएसए और नॉन पीएसए अकाउंट रहेगा। तो उसमें से तो 23% टैक्स कट के ही आपके हाथ में शेयर आता है। यानी अगर आपने 10 लाख भी इन्वेस्ट किए हैं, अगर वो आपको 2 शेयर आपको बोलेंगे आपको सेल करो, यानी 4-5 लाख का सेल करने का आएगा, 4-5 लाख का बाई करने का आएगा। जब आप 4-5 लाख का सेल करने जाओगे ना, तो एक्चुअली वो आपको 4-5 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली उसका प्राइस बढ़ गया रहेगा, कम कम हो गया रहेगा, तो आपको थोड़ा कम मिलेगा और उसमें भी 20% टैक्स कट जाएगा। और नेक्स्ट डे जब आप बाई करने जाओगे तो अगले दिन भी वो 5-7% चल जाएगा, नेक्स्ट डे भी वो चला हुआ ही रहेगा। क्योंकि ये स्मॉल केस में जब भी रिबेलेंस आता है ना, तो उसमें जो शेयर्स बाय और सेल करने के लिए बोला जाता है ना, वो इंस्टाग्राम चैनल थ्रू वाइड लोगों में फैल जाते हैं टिप्स की तरह। यानी वो 2-3 दिन में वो शेयरों में मैंने जनरली देखा है कि ज्यादा खरीदारी आती है। क्योंकि वो जनरली क्या होता है, कोई आदमी अगर से स्मॉल के सब्सक्राइब करता है ना, तो 2-3 फ्रेंड्स मिलके सब्सक्राइब करते हैं। यानी वो जो मैसेज आता है वो 3 फ्रेंड्स को जाता है, वो अपने 3 फ्रेंड्स को देते हैं। कई लोग तो इसके ऊपर अपना चैनल भी चलाते हैं, यानी वो खुद स्मॉल के सब्सक्राइब करते हैं और उसमें जो टिप्स आती है वो स्मॉल इंस्टाग्राम चैनल करके उसमें शेयर कर देते हैं। और लोगों को क्या रहेगा कि इंस्टाग्राम चैनल बढ़िया चल रहा है, तो लोग उसके ऊपर एक्ट भी करते हैं, वो ट्रेडिंग भी करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जब भी रिबेलेंस आता है ना, तो वो 2-3 दिन तक वो शेयर वो ज्यादा एक्टिव रहता है। उसकी वजह से आपका रिबेलेंस ही एकदम बिगड़ जाता है, यानी जो रिबेलेंस एक्चुअल में होना चाहिए वो होता नहीं है। और आपका रीबैलेंस का जो परसेंटेज है, जो इक्वली जनरली 12 से 15 शेयर रहता है उसमें होना चाहिए, वो होता नहीं है। और उसकी वजह से उसका जो इन्वेस्टमेंट वो लोग दिखाते हैं ऐप में, उसका और आपका इन्वेस्टमेंट में मिसमैच हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका प्रॉफिट कम ही रहे। कुछ सिनेरियो में कुछ लोगों का प्रॉफिट ज्यादा भी दिखाते हैं, क्योंकि कुछ स्मार्ट लोग रहते हैं, अपना खुद का रिसर्च भी रहता है। तो कई बार वो क्या करते हैं कि वो बाय और सेल आता है तो इमीडिएटली नहीं करते, 1 वीक के बाद करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि 1 वीक के बाद जो शेयर उसको सेल किया करने को बोला रहेगा ना, वो कई बार बढ़ भी जाता है 1 वीक के बाद, यानी 2 दिन सेलिंग आया लेकिन बाद में बढ़ गया। तो वो बड़ा बड़े में सेल करेगा, और 1 वीक के बाद क्या होता है कि जो उसको बाय करने के लिए बोला रहेगा ना, वो जाके नेक्स्ट वीक वापस डाउन आ जाता है। तो वो बाय कर लेते हैं। नहीं, कई बार वो स्मार्ट लोग रहते हैं और उसका लक भी अगर उसके साथ देते हैं, तो उसको अच्छा रिटर्न मिलता है। ये जो मैं पूरा बात बता रहा हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो मैंने स्मॉल कैप के सब्सक्राइब किया था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मे भी ऐसा हो आपको सही जो दिखा रहा है वही आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, लेकिन ऐसा चांसेस 100% नहीं रहते हैं। तो स्मॉल केस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर मैंने पहले ही बोला कि एनआरआई लोग जो नॉन पीएसए और नॉन पीएसए में काम करते हैं ना, उसको तो एक्चुअल में 32% रिटर्न रहता है। क्योंकि अगर समझ लो उसको ये 4,50,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें 50% भी आप चर्न आउट देखोगे तो 2,25,000 का प्रॉफिट उसने शॉर्ट टर्म में गेन किया रहेगा। 2,25,000 अभी दिखा रहा होगा, लेकिन अभी उसने बुक नहीं किया है, लेकिन स्मॉल केस में दिखा रहा है। तो जो 2,25,000 है उसमें अगर 20% डाल दो तो 50-40-50% ऐसे ही निकल जाते हैं। तो अगर वो 3,65,000 से इतना निकाल दोगे ना, तो एक्चुअल में वो 3,20,000 ही बचेगा। यानी एक्चुअल में उसका रिटर्न 45% नहीं है, 4,50,000 नहीं है, उसका एक्चुअल में रिटर्न 32% ही रहता है। तो एनआरआई लोगों को तो खास ध्यान रखना है स्मॉल के थ्रू इन्वेस्ट करने में। आप जब कोई भी शेयर को सेल करोगे, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कट ही जाएगा। यानी आपके हाथ में कम पैसा आएगा, नेक्स्ट टाइम आप बाई करने जाओगे तो आपके पास कम पैसा रहेगा। और जब आप रीबैलेंस करोगे तो आपका जो रीबैलेंस प्रोफाइल है वो पूरा चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से आपका रिटर्न और उसका रिटर्न चेंज हो जाएगा। तो एनआरआई के लिए स्मॉल के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो 2-3 बार सोच लेना। अगर आप 1 साल चलाते हो, 1.5 साल चलाते हो, आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आप अपना कंपेयर कीजिए, और आपके लिए अगर सही है तो आप कंटिन्यू रख सकते हो, अगर नहीं सही है तो आप कंटिन्यू मत रखिए। लेकिन बाजार में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे म्यूचुअल फंड है, आप डायरेक्ट ट्रेड भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड भी सेबी रेगुलेटेड है। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आज तक देखो इतने सालों में सेबी ने बढ़िया से रेगुलेट किया हुआ है। ओके, तो स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको मेरा बनाया है वीडियो रियली यूजफुल लगता है, मोस्टली मैं एनआरआई लोगों को भी बोलता हूँ, अगर यूजफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एनआरआई लोग अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। और हिट द बेल आइकॉन, ताकि मेरा अगर नया वीडियो आपको अपलोड हो तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख सको। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से
मैंने जो बोला था कि मिड कैप से अभी आपको दूर रहना है, तो आप देख सकते हो कि लास्ट वीक मिड कैप का जो करेक्शन चल रहा है वो अभी भी चालू है। यानी जो सिलेक्टिव मिड कैप में ही आपको रहना है। ये वीडियो भी मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। ओके। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने एडवाइजर की एडवाइस ले सकते हो। इसमें मैं आपको कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको स्मॉल केस बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस इज अप टू यू। तो ये वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।